हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 18 जनवरी के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है पेंशन पेमेंट ऑर्डर के बारे में। देखिए पेंशन पेमेंट ऑर्डर क्या होता है, जो भी रिटायरिंग पर्सन होते हैं तो उनको यहाँ पर पेंशन पेमेंट ऑर्डर की दिया जाता है, और जिसमें कि उन्होंने किस जो उनकी जॉब है उसके बारे में पूरी डिटेल होती है, कब उन्होंने ज्वाइन किया था, कब वो रिटायर हुए, और उसी के अकॉर्डिंग उनको जो पेंशन होता है रिटायरमेंट के बाद वो प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उन्होंने कहा कि अभी उनके द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे जो भी सीनियर सिटीजन है उनकी ईज ऑफ लिविंग को ये प्रॉमिस करता है। तो यहां पर कहा कि कुछ पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के द्वारा, जहां पर जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर, वो उनको काफी ज्यादा यहां पर कंप्लेन मिली थी जो सीनियर सिटीजन है कंट्री के अंदर उनके द्वारा। तो वहां पर ये जो कंप्लेन थी वो थी जो उनकी पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि पीपीओ की ओरिजिनल कॉपी है उसको लेकर के थी, क्योंकि वहां पर जो पीपीओ की कॉपी थी वो मिसप्लेस हो गई थी, तो जिसकी वजह से जो पेंशनर थे उनको काफी ज्यादा यहां पर दिक्कत का सामना करना पड़ा। और पर्टिकुलरली जो भी ओल्डर पेंशनर थे उनको यहां पर उन्होंने मेंशन किया। फर्दर उन्होंने कहा कि देखिए जो हमारे पीएम है उनका जो एम है कि इंडिया को डिजिटलाइज करना है, थ्रस्ट जो है डिजिटलाइजेशन पे होना चाहिए, तो उसमें लेकर के जो गवर्नमेंट है लास्ट 6 ईयर से जो काम कर रही है, जिसमें नियरली 80% जो वर्क है वो ई ऑफिस के थ्रू किया जा रहा है, जो कि कोविड-19 सिचुएशन आने से पहले से ही ये चीजें की जा रही थी। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट किया जो ऑफिशियल्स थे डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन के, कि उन्होंने यहाँ पर सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर के प्रोविजन को। तो जिससे कि कहा कि ये एक तरह से जो भी रिटायरिंग ऑफिशियल्स हैं उनके लिए एक तरह से वरदान के तौर पे साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर अब उनको फिजिकली जा करके जो पीपीओ की हार्ड कॉपी है वो रिसीव नहीं करनी पड़ेगी, सिंपली ये डिजिटल मेथड के थ्रू ही उनको ये सारी चीजें रिसीव हो जाएंगी। फर्दर उन्होंने कहा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनल वेलफेयर है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ है उसको इंटीग्रेट करेगी, जो कि जनरेट होता है थ्रू पीएफएमएस एप्लीकेशन ऑफ सीजीए यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट विथ डिजी लॉकर। तो यहां पर जो भी पीपीओ है वो अब डिजी लॉकर में ही उनको यहां पर रिसीव हो जाएगा थ्रू पीएफएमएस एप्लीकेशन। देखिए पीएमएफ एप्लीकेशन का मतलब हो गया पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ई पेमेंट की जाती है सब्सिडी की अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो यहां पर जो डिजी लॉकर है इसके थ्रू ही अब उनको अपनी जो पीपीओ है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मिल जाएगी, तो जिसके वजह से जो पेंशनर होंगे उनको अब इंस्टेंट प्रिंट मिल सकेगी। जो भी लेटेस्ट कॉपी होगी पीपीओ की तो बस उनको अपने डिजी लॉकर अकाउंट में लॉगिन करना होगा और वहां पर ये कॉपी उनको इंस्टेंटली यहां पर प्राप्त हो जाएंगी। फर्दर उन्होंने कहा कि जो नंबर ऑफ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं यहां पर, उससे जो ईज ऑफ लिविंग है और कन्वीनियंस इन द लाइफ ऑफ पेंशनर है उसको एक तरह से इंश्योर किया जाएगा, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रही है विद द इंक्रीज इन लाइफ स्पैन और जो इंप्रूव स्टेटस है हेल्थ का उसको। फर्दर उन्होंने कहा कि यहां पर प्री रिटायरमेंट वर्कशॉप को भी इंक्लूड किया गया है और काउंसलिंग सेशन को भी इंक्लूड किया गया। फर्दर उन्होंने कहा कि ये जो रिफॉर्म्स लेके आए गए हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उसके अंदर प्री रिटायरमेंट वर्कशॉप और काउंसलिंग सेशन भी यहां पर एक तरह से इंक्लूड होंगे, जिसमें कि जो भी असिस्टेंट चाहिए होगी पोस्ट रिटायरमेंट फेज ऑफ लाइफ में वो पेंशनर को मिल सकेगी, ताकि जो भी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस है सीनियर सिटीजन की उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जा सके सोसाइटी की सर्विस के लिए और नेशन बिल्डिंग के कॉज के लिए। तो इस प्रकार से ये सारी डिटेल थी इस न्यूज के बारे में। अगली न्यूज है इंस्पायर फैकल्टी फेलोज इंजीनियरिंग के बारे में, जिन्होंने यहाँ पर हीट टॉलरेंट वीट वैरायटी को प्रोड्यूस किया है। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं इंस्पायर के बारे में। इंस्पायर स्टैंड करता है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च को लेकर के, जो कि एक इनोवेटिव प्रोग्राम है
जिसको कि मैनेज किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो यहाँ पर जो भी टैलेंट है साइंस के फील्ड में उनको अट्रैक्ट किया जाता है, और इसकी जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो भी यूथ है कंट्री के अंदर उनको अट्रैक्ट करना, जिनके अंदर एक क्रिएटिव परस्यूट है साइंस को लेकर के। तो यहाँ पर इस तरह के जो भी यंग टैलेंट है उसको अट्रैक्ट करना और उनको अर्ली एजुकेशन प्रोवाइड करना साइंस के फील्ड में। तो यहाँ पर डॉक्टर विजय गहलोत उन्होंने कहा है कि जो इंस्पायर फैकल्टी फेलो ऑफ डिपार्टमेंटशिप ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर जो एपिजेनेटिक रूट है उसके थ्रू जीन एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करेगी। तो ये जो मॉडिफिकेशन होगी वो इस प्रकार से होगी कि जो डीएनए सीक्वेंसिंग है उसमें किसी भी तरह की डिफरेंशिएशन नहीं की जाएगी, और यहाँ पर जो भी जीन्स है उस पर किसी भी तरह के हीट स्ट्रेस या फिर नॉन स्ट्रेस कंडीशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ग्रेन फिलिंग स्टेज के दौरान। तो डॉक्टर विजय जो कि फैकल्टी है बायोटेक्नोलॉजी डिवीजन एट द इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर, वो यहां पर रोल ऑफ डीएनए मिथाइलेशन पैटर्न ऑफ हीट स्ट्रेस टॉलरेंट एंड हीट स्ट्रेस सेंसिटिव वीट जीनोटाइप को यहां पर आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी ग्रेन फिलिंग का जो डिफरेंट स्टेज है उसके दौरान। तो यहां पर उन्होंने प्रपोज किया है कि ये जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जाना चाहिए थ्रू एपिजेनोमिक मैपिंग के थ्रू, जो कि काफी हेल्प करेगा जो भी नेचुरल एपिजेनेटिक वेरिएशन है उसके आइडेंटिफिकेशन में। फर्दर यहां पर जो उनकी रीसेंट पब्लिकेशन थी जनरल जीनोमिक्स के अंदर, उसमें यहां पर शो किया गया है जो भी डिफरेंट एक्सप्रेशन पैटर्न है C5MTS जीन्स की हीट स्ट्रेस के अंदर। तो यहां पर जो वीट था उसकी रिस्पांस को देखा गया है जो ये हीट स्ट्रेस रहा उसके अंदर। तो इसमें एक मेजर क्लू एक तरह से दिया गया है कि किस तरह से जो हीट टॉलरेंट प्रोडक्टिव वीट है उसको उसकी वैरायटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। फर्दर जो यूटिलाइजेशन है आइडेंटिकल जीन का जो कि डिफर करता है इन एक्सटेंट ऑफ मिथाइलेशन, उस जिसको हम एपिलेस कहते हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा रिसर्च के थ्रू। और ये मोस्ट प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन बताया जा रहा है कि किस तरह से जो वीट प्रोडक्टिविटी है उसको इंप्रूव किया जा सकता है बाय इंजीनियरिंग एलीट वीट वैरायटीज के थ्रू, जिसके थ्रू यहां पर जो हीट स्ट्रेस टॉलरेंस और वीट को यहां पर प्रोड्यूस किया जा सकता है और जो ग्रेन यील्ड है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। अगली न्यूज है एनोमलस बिहेवियर ऑफ सेल्फ प्रोपेल्ड फ्लक्चुएशन के बारे में। तो यहां पर साइंटिस्ट को कुछ क्लू मिला है जिसमें पाया गया है जो डायनेमिकल ऑरिजिन है फ्लक्चुएशन की सिस्टम लाइक फिश स्कूल, स्वार्म ऑफ इंसेक्ट, फ्लॉकिंग बर्ड्स और जो बैक्टीरियल कॉलोनीज होती हैं जो कि एक एक्टिव मैटर सिस्टम है, तो उनके अंदर इस तरह की फ्लक्चुएशन की ओरिजिन देखने को मिली है। देखिए ये जो कहा जा रहा है कि फिश स्कूल या स्वार्म ऑफ इंसेक्ट, वो क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए फिश स्कूल वैसे स्कूल को कहा जा रहा है जिसमें कि जो डिफरेंट फिशेस होती हैं वो एक तरह से झुंड में होती हैं और एक ही डायरेक्शन में वो स्विम करती हैं। उसी तरह से जो फ्लॉकिंग बर्ड्स हैं यानी कि बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो झुंड बना करके एक डायरेक्शन में जाती रहती हैं, आपने देखा होगा अक्सर इस चीज को। तो इन चीजों के अंदर एक फ्लक्चुएशन देखने को मिली है, इसको यहाँ पर फाउंड किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। देखिए ये जो फ्लक्चुएशन है वो काफी यूजफुल हो सकती है नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के अंदर, लाइक बिल्डिंग स्मॉल स्केल एनर्जी एफिशिएंट बायो डिवाइसेस। इसी प्रकार से जो बायोमेडिकल एप्लीकेशन होती है उसके अंदर काफी ये यूजफुल हो सकती है। ये फ्लक्चुएशन की जो स्टडी की जा रही है वो फर्दर यहाँ पर कुछ सिस्टम है जो कि बने होते हैं सेल्फ ड्रिवन कंपोनेंट से, जो कि एक्सट्रैक्ट करते हैं एनर्जी को सराउंडिंग के थ्रू और यहाँ पर मैकेनिकल वर्क को जनरेट करते हैं। देखिए बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं जिनको मतलब आप बाहर से एनर्जी देने की कोई जरूरत नहीं होती, यानी कि आप ऐसा नहीं कि आप उसमें एनर्जी देंगे तो उसके अंदर कोई मूवमेंट होगा, नहीं, वो अपने चारों तरफ की जो सराउंडिंग होती है उससे घिरे रहते हैं और एनर्जी जो है वो वहीं से गेन करते हैं। तो इस तरह से उनके अंदर यहाँ पर जो मूवमेंट है वो क्रिएट होता है। तो ये एक तरह से सेल्फ ड्रिवन कंपोनेंट से बने हुए होते हैं। फर्दर यहाँ पर जो कंटिन्यूअस एनर्जी इनपुट है इस तरह के सिस्टम में, तो इसकी वजह से ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है, बल्कि इसके अंदर कुछ ना कुछ मोशन बना हुआ रहता है।
तो यहाँ पर जो बिहेवियर है वो देखा जाता है काफ़ी ज़्यादा कि उसके अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है, सेल्फ फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इसको कहा जाता है कि ये लाइक क्लस्टरिंग जाइंट मास फ्लक्चुएशन है, और इसको एनॉर्मलस ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। पर्टिकुलरली जो इनकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी, जो कि काफ़ी उलझी हुई होती है कई समय। देखिए ये जो ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी एनालॉगस टू विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, मोबिलिटी, तो इन सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं जो एक तरह से इंडिकेट करती है कि किस रेट पे जो मोमेंटम है वो हो रहा है, हीट और मास किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है वन सिस्टम से अनदर सिस्टम के अंदर। फर्दर यहाँ पर जो एनॉर्मलस सिस्टम है उसको समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है जिसमें कि बताया जा रहा है कि एक कप कॉफ़ी यहाँ पर लिया जा रहा है, और उसको अगर आप मिक्स करते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उस कॉफ़ी के अंदर इवेंचुअली मूवमेंट होता है, और आफ्टर सम टाइम वो रेस्ट में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो इंटरनल विस्कस फोर्स होता है यानी कि जो विस्कोसिटी होती है उसके वजह से यहाँ पर जो फ्लूइड मोशन होता है उसको वो रेजिस्ट करता है, जिसके वजह से यहाँ पर जो कॉफ़ी जो है वो इवेंचुअली रेस्ट में आ जाती है। सिमिलरली यहाँ पर कहा गया अगर इस तरह से एक बैक्टीरियल सॉल्यूशन लेते हैं अंडर सुटेबल कंडीशन, तो जो भी बैक्टीरियल कंसंट्रेशन होता है उसकी जो बिहेवियर होती है वो काफ़ी परपेचुअल होती है, उलझी हुई होती है, और यहाँ पर ये जो मोशन होता है वो डायरेक्टेड मोशन होता है। तो यहाँ पर जो विस्कोसिटी कही जाती है वो कही जाती है कि ऑलमोस्ट वैनिश कर चुका होता है, यानी कि जीरो के बराबर होता है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी डिफर करती है। एक केस में तो हमने देखा है कॉफ़ी को अगर मूवमेंट देते हैं, हम अगर मिक्स करते हैं तो वहाँ पर उसमें मूवमेंट आता है और बाद में वो विस्कस फोर्स की वजह से रेस्ट में आ जाता है। बट बैक्टीरियल जो कंसंट्रेशन है उसके अंदर ऐसा नहीं देखा जाता है, उसके अंदर वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है, सेल्फ डायरेक्टेड मोशन में होता है, और वो हमेशा एक्टिव मोड में ही होता है। तो यहाँ पर जो ये एनॉर्मलस बिहेवियर है उसको साइंटिस्ट जो है एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस उनके द्वारा यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो यहाँ पर उनके द्वारा भी एक टॉय मॉडल को यहाँ पर स्टडी की गई है उनके द्वारा, जो कि एक सेल्फ प्रोपेल्ड पार्टिकल होती है। तो यहाँ पर जो डायनेमिकल ओरिजिन है जाइंट मास फ्लक्चुएशन की सिस्टम में, वो एक तरह से इंसाइट प्रोवाइड करती है जो भी इमर्जेंट प्रॉपर्टी है एक्टिव मैटर की इन जनरल उसको। तो यहाँ पर जो इसकी फाइंडिंग है उसको पब्लिश किया गया है फिजिकल रिव्यू जर्नल के अंदर। देखिए यहाँ पर जो बैक्टीरिया है जो उसके रैंडम मूवमेंट को दिखाया गया जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड पार्टिकल है। तो ये देखिए इसकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, लेकिन कुछ अगर चेंजेस किया जाए सिस्टम के पैरामीटर में, जैसे यहाँ पर उसे कॉन्सेंट्रेशन में चेंज किया गया है, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अब उसकी मूवमेंट हो गई, यानी कि ये अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, कोहेरेंट मूवमेंट हो रहा है सेल्फ प्रोपेल्ड पार्टिकल का, वो दिखाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो टॉय मॉडल की स्टडी की गई है सेल्फ प्रोपेल्ड पार्टिकल के अंदर, जहां पर जो बैलिस्टिक मोशन है बैक्टीरिया का उसको मिमिक किया गया है लॉन्ग रेंज पार्टिकल हॉपिंग के थ्रू। फर्दर यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो ट्यूनिंग है कंसंट्रेशन बियॉन्ड ए क्रिटिकल वैल्यू या कंडक्टिविटी या मोबिलिटी है पार्टिकल की, वो डाइवर्ज करती है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होता है वो बिल्कुल ही जीरो होता है, यानी कि उसके मूवमेंट को वो रोक नहीं पाता है, वो कंसिस्टेंटली मूव करता रहता है। तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि जो इंटीमेट रिलेशनशिप है बिटवीन जीरो रेजिस्टेंस और डाइवर्जिंग मास फ्लक्चुएशन का सिस्टम के अंदर, वो एक्सप्लेन करता है जो डायनेमिकल ओरिजिन है जाइंट मास फ्लक्चुएशन की सिस्टम के अंदर उसको। तो इस तरह से ये पूरी डिटेल थी यहाँ पर एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ सेल्फ प्रोपेल्ड पार्टिकल के बारे में। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।